या न मानी। अरे जवानी कौन भटिया में झोंक दे अपनी जवानी है। मैंने जाने कब से ढूंढ रही हूँ, कब से घूम रही हूँ अपनी बर की तलाश में, लेकिन मेरी योग कोई बर ही नहीं मिला। मैं पृथ्वी से आकाश में घूम आई, लेकिन मेरी योग कोई बर नहीं मिला। मैं न जाने कहाँ कहाँ तक हुआई। मैं भी सोचती हूँ कि कोई मिल जाए मेरे मन का एक गिधवा, तो मैं न हूँ कब हूँ बेधवा है। क्या करूँ क्या न करूँ, कहाँ जाऊँ हाय दैया। मैं हूँ लंका की, लंका की हूँ लंका की, जहाँ मेरा भाई रावण बहुत बड़ा है गुंडा, वहीं की मैं हूँ बहुत बड़ी गुंडी। मैं हूँ लंका की, मैं जाती हूँ, मैं जाती हूँ हाँ पंचवटी। आवाज खराब हो गई। आहा हा हा। अरे दूर से देख रही हूँ आज वो पंचवटी जो बरसों से सूखी पड़ी रहती थी, आज अचानक हरी भरी कैसे हो गई है। वहीं जाती हूँ, पास में चल के देखूंगी कि यह पंचवटी आज अचानक हरी भरी कैसे हो गई। चलती हूँ पंचवटी की ओर। आय हाय हाय हाय, ये क्या है, ये क्या देख रही हूँ। बड़े हरे भरे पेड़ हो गए हैं और अंदर घूम के आती हूँ। हाय दैया, हाय दैया, हाय मैं मर जाऊं फली के छोकले खा के। मैंने जाने कहाँ कहाँ तक हुआई, लेकिन मेरे मन का राजकुमार नहीं मिला। और देखो मेरी ही पंचवटी में कितना सुंदर राजकुमार बैठा है। मैं इससे ही शादी की बात करती हूँ, मैं इससे ही शादी का प्रस्ताव रखूंगी, इसे ही कहूंगी। जाती हूँ इसके पास, लेकिन मैं क्या कहूँ है, मैंने तो कबहू पराए मर्द से बात नहीं करी है, इससे कैसे बात करूँ का कहाँ का ना कहाँ। लेकिन अगर शादी करनी है तो कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा। चलती हूँ, कुछ तो कहती हूँ। अरे दैया है, मुझे तो बड़ी लाज लागत थी, मका कहाँ का ना कहाँ, लेकिन कछु तो कहने पड़े तब तो शादी हुई। एक्सक्यूज मी अरे कह दिया, लेकिन ये तो मेरी ओर देखते तक नहीं है। हेलो बलमा, ओ मोरे बलमा, ओ मोरे बलमा, देख ले कलमा या ठाणी तोरी सलमा। अभी भी नहीं देख रहे हैं, क्या बात है? ऐसी मुझ में क्या कमी है जो मेरी ओर देख नहीं रहे हैं? अब मैं इनसे क्या कहूं, सबके विचार हुआ करते हैं कि मेरी भी शादी हो है, मेरे भी घर में बारात आए, लेकिन क्या करूं क्या ना करूं, मेरी शादी नहीं हो रही है। लेकिन शादी तो जरूर करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों? मैंने कसम खाई थी, मैंने कसम खाई थी जब मेरे भाई रावण ने मेरे कसम को मड़वा तरह बगदा दिया था, तब मैंने कसम खाई थी कि मैं लंका की एक एक नारी बॉलर मुर्गी बना दूंगी, मतलब सफेद कर दूंगी, वो मतलब विधवा बना दूंगी, एक एक नारी विधवा बना दूंगी मैं। अगर मैंने लंका की ईंट से ईंट ना बजवा पाई तो मेरा भी नाम सूप न खाना ही। हाँ, अभी इनसे बात करूं, लेकिन क्या बात करूं, ये तो मेरी ओर देखते तक नहीं। हाय दैया, उसको तो छोड़ो, एक और दूसरा बैठा है छोटा, एक और छोटा बैठा है। इससे बात करूं, लेकिन इससे भी क्या बात करूं। क्यों? मैं सोचती हूं मेरी शादी हो, मेरे दरवाजे पे बारात आए, तो मैं भी अभी जो पेटीकोट में घूम रही हूं, फिर मैं ब्यूटी पार्लर में जाऊं। आहा, ब्यूटी पार्लर में जाऊंगी, फिर खूब श्रृंगार करवाऊंगी, कलई
आह कलई चूना समोसम पुट्टी खूब पुतवाऊंगी, इलीचिंग बिलीचिंग ठिलीचिंग सब कुछ पुतवाऊंगी। फिर आऊंगी, अभी मैं पेटीकोट में घूम रही, फिर मैं वो पहनूंगी, क्या कहते हैं उसको, वो 52 गज का पहर के दामन उचक के चालूंगी। हाँ, फिर मेरी विदा होगी। हाय दैया, फिर मेरी विदाई होगी, तो मैं विदा होगी तो मैं खूब डरे आऊंगी। अरे मोरी बाई अब्बा, अरे मोरी अम्मा अब्बा, मैं खूब डरे आऊंगी। और जैसे ही गाड़ी में बैठ जाऊंगी तो चिमक जाऊंगी है, और फिर ससुराल पहुंच जाऊंगी। जैसे ससुराल पहुंच जाती है तो वो क्या कहते हैं, एक रस्म हुआ करती है, दहलीज पे अनाज से भरा हुआ लोटा रख देती हैं, पूरा पड़ोस की औरतें आ जाती हैं, न्योतार आ जाती हैं और कहती हैं बहू दाहिने पैर से लोटा को गिराती आओ अंदर और अंदर चली आओ। तो मैं एक फाड़ दूंगी लोटा में, तो गांव भरे में ढूंढना मैं लोटा। उसी दिन से सास दब जाएगी, सास समझ जाएगी बहू बड़ी खतरनाक है, एक ठुआड़ में लोटा गांव भरे में ढूंढे नहीं मिलो, और शायद मुझे ठुआड़ मार देगी तो मैं झांसी में भर्ती मिलूंगी है। तो उसी दिन से बेड में नाश्ता, बेड में चाय, पालक को हलवा, लौकी को हलवा, गोबर को हलवा, नहीं वो गाजर को हलवा है, सब कुछ बेड में आएगा। हाँ, मैं बेड में पड़े पड़े आराम करूंगी, जिंदगी भर ऐश करूंगी। मैं भी सोचती हूँ मेरी भी शादी हो जाए। अब इससे क्या कहूँ, हाय कम हियर माय डियर अंडरवियर, ये भी नहीं देख रहे हैं। मैं समझ गई। मैं जब आई मैंने इनको देखा तो मैंने देखकर विभोर हो गई, भावुक हो गई, अपने भाव प्रकट करने लगी इनको देखकर। और मैं इनके पास भी नहीं गई, अभी पास नहीं गई। अब मैं जाती हूँ, एक सुंदर सा रूप बनाऊंगी, फिर इनके पास आऊंगी, फिर इनसे बात करूंगी। अभी मेरा रूप अच्छा नहीं तो जाती हूँ, एक सुंदर रूप बनाती हूँ। तो चल मेरी माया, बदल दे मेरी रूप रंग और काया। रुचिर रूप धरि प्रभु बहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई, बोली बचन बहुत मुस्काई। ये देखो, अब मैंने अपना रूप मनमोहन बना लिया है। मेरे इस रूप को देखकर ये अवश्य ही तपस्वी राजकुमार मेरे ऊपर मोह जाएंगे, और इससे मैं अपने मन की बात रखूंगी, अपना प्रस्ताव रखूंगी। वाह, चलना चाहिए है, परंतु आज ये मौसम बहुत ही सुहाना है, बसंत ऋतु आ गई है। ऐसा लगता है आज मेरे मन की सभी मुरादें पूरी हो जाएंगी। मैं किसी वर को आज वर लूंगी। इन बातों को सोचकर मेरी रातों की नींद उड़ गई है, दिन का चैन खो गया है। मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, और चैन से वो सोते हैं, हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। मेरी उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं।
रहूं तेरे दिल में तेरी आस बन के, चाहते की कसम बिछड़ेंगे न हम, चाहते की कसम बिछड़ेंगे न हम, बस इतनी दुआ करते हैं, चाहते की कसम बिछड़ेंगे न हम, बस इतनी दुआ करते हैं। हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं, दिन रात सनम रोते हैं। क्यों नहीं, इन तपस्वी राजकुमारों से मुझे कुछ बात करनी चाहिए। हे तपस्वी राजकुमार, तुम कौन हो और इस सुंदर बाग में क्या कर रहे हो? पंचवटी में बाग ही है। इस विकराल जंगल में अकेले ही भ्रमण करने वाली देवी, आप हमारा परिचय पूछ रही हैं। जी हाँ, अयोध्या से आए हैं चक्रवर्ती सम्राट। और आप हैं जो हमारे आदरणीय श्री डॉक्टर राजू राजपूत जी ग्राम टेकरिया से पधारे हैं। आपकी ओर से 100 पुष्प मुद्राएं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी और सुंदरी जी के लिए प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। चक्रवर्ती सम्राट स्वर्गीय महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र हैं। राम नाम है हमारा। माता पिता की आज्ञानुसार 14 वर्षों के लिए वन में आए हैं। लेकिन हमारा परिचय पूछने वाली देवी आप कौन हैं? आपने अपना परिचय बताया, तत्पश्चात आपने मेरा परिचय पूछा। मैं लंका की रहने वाली हूँ, मेरा नाम वज्रमणि है। महाराज लंकाधिपति श्री रावण की बहन हूं मैं, और मैं यहाँ नित्य प्रति भ्रमण के लिए आया करती थी। परंतु आज शायद आपके आने से ये पंचवटी हरी भरी लग रही है। मैंने जब देखा आपको तो आपसे विचार किया कि आपसे कुछ बातें की जाएं, इसलिए मैं आपके समक्ष एक प्रस्ताव लेकर आई हूं, अगर आप उसको ग्रहण करें। आप प्रस्ताव लेकर के आई हैं। आपने बताया आप श्री दशानंद जी की बहन हैं। हाँ। देवी हमारा प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम कर रहे हैं? ऐसा ना करें। क्यों ना करें? प्रणाम किस उद्देश्य से कर रहे हो? उद्देश्य इसलिए क्योंकि हम हैं क्षत्रिय, अच्छा। आप हैं ब्राह्मण, और क्षत्रिय शुरू से ही ब्राह्मणों का सम्मान करते चले आ रहे हैं। नारी की कोई जात नहीं होती। नारी की जात नहीं होती? हाँ, शायद आप भूल रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। नारी की जात नहीं होती? नहीं होती। क्यों नहीं होती? आपको मालूम होगा। हमें मालूम नहीं है। नहीं मालूम हमें तो ये पता है कि जाति तो होती है, चाहे कोई भी हो। है? आपको मालूम होना चाहिए कि जो नारी है एक स्वयं में ही एक जाति है। कैसे? कैसे? कैसे माने हम की जाति है? अब आप प्रस्ताव सुनिए। नहीं, आप शांत रहिए, आप बताइए। ज्यादा हो जाएगा। नहीं, हाँ। ज्यादा नहीं, बताते जाइए देवी। सुनिए, ऐसे में यही जो मेरे मन के भाव हैं उसको ग्रहण करें, बाकी सब छोड़ें। और ये छोटे से बच्चे विवेक मिश्रा बच्चे की ओर से 21 मुद्राएं सुंदरी जी और श्री राम जी के चरणों में समर्पित है। साधुवाद। माना हम दोनों का स्वरूप
विधि ने विचार कर रखा है, विचार कर रखा है। देखो चंद्रमा बनाने वाले ने सूरज तैयार कर रखा है। देखिए हम दोनों का स्वरूप विचार कर विधि ने रखा है और चंद्रमा बनाने वाले ने सूरज तैयार कर रखा है। इसलिए संकोच छोड़कर और बनवासी तृष्णा का पूर्ण उत्साह करो। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझसे गंधर्व विवाह करो। मैंने संसार में एक बार नहीं अनेकों अनेक बार मैंने भ्रमण किया है, परंतु आज जब मैंने तुम्हारे समान कोई पुरुष और न ही मेरे समान कोई नारी देखी है। इसीलिए कहना है तो सम पुरुष न मौसम नारी, ये संयोग विधि रचा विचारी। ताते अब लग रही कुमारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। मैं आपको मन में कुछ मान चुकी हूँ, इसलिए आपको निहार रही हूँ। देवी जी, निहार मतलब देख। आपने जितनी भी बातें कही हाँ जी। हमें समझ में नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि आपने कहा कि आपके समान का कोई पुरुष नहीं और मेरे समान की कोई नारी नहीं है। सुंदर, हाँ जी। सुंदर नारी नहीं। और यद्यपि जो श्री दशानंद जी की पत्नी है देवी, जो आपकी भाभी श्री है, ध्यान हाँ से जी, सुनिएगा, सुन रहे हैं सुन रहे हैं। वह कौन है? परम सुंदरी। हाँ जी। अब जब परम सुंदरी वहां है तो फिर आपने अपने आप को कैसे समझ लिया? वो तो हमारी भाभी है ना। आपकी भाभी नहीं, नहीं नहीं, उनके माध्यम जो उन्होंने कहा वो सुंदर है, आप वहां से मत बोलिए। हाँ ठीक है देवी जी। दूसरी बात, आपने कहा कि मैंने सारे संसार में खोज लिया। हाँ जी। सारे संसार में खोज लिया। दूर रहने में फायदा क्या है, पास आओ तो कोई बात बने। सारे संसार में ये भी तो है हाँ पंचवटी, जी। पहले खोज लेती। पहले आप दिखे ही नहीं। अयोध्या, हैं? अयोध्या गई थी? हाँ गई थी अयोध्या? कब? हैं? कब गई थी? भ्रमण करते हुए गई थी। गई थी, वहां नहीं मिले हम। मैंने देखा ही नहीं आपको। आपने तो कहा कि सब जगह खोज लिया। शायद आप बाल तो कैसे नहीं देखा आपने? शायद आप बाल अवस्था में होंगे इसलिए ध्यान नहीं गया। बाल अवस्था में? तो फिर आप भी तो बाल अवस्था में होगी। हाँ तभी तो मैंने ध्यान नहीं दिया ना आपको। देवी जी, हाँ जी। आपने कहा कि विधि ने विचार कर रखा है। यदि हमारा तुम्हारा ये संयोग विधाता ने विचार करके रखा है तो हमें तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, आप कह क्या रही? चंद्रमा बनाने वाले ने सूरज तैयार कर रखा देखिए है। फल की प्राप्ति करने के लिए कर्म करना पड़ेगा। सूरज तैयार कर रखा है। हाँ आपकी बात सत्य है। हाँ अगर आपको मैं पाना चाहती हूँ तो इसके लिए मुझे कुछ कर्म करने लेकिन पड़ेंगे। देवी जी, हाँ जी। कभी चांद और सूरज का मिलन होता है? इतना प्यार से मत बोलिए। कभी चांद और सूरज का मिलन होता है? क्यों नहीं होता? कब होता बताइए? क्यों नहीं होता? कब होता है? नहीं आप ये बताइए कि मिलन क्यों नहीं होता, फिर हम बताएंगे आपको मिलन होता है। अरे होता ही नहीं है तो क्या बताएंगे क्यों कैसे नहीं होता? जब चांद गया सूर्य आया, सूर्य गया चांद आया। जब आते और जाते होंगे तब तो मिलन होता नहीं होगा। होता। अरे घड़ी क्षण भर के लिए तो होता ही नहीं है। होता मिलन। अब आप नहीं मानेंगे तो कोई बात ही नहीं। जबरदस्ती की बात नहीं, मिलन नहीं होता उनका। और देवी जी, आप हैं ब्राह्मण जात की और हम हैं क्षत्रिय, हमारा तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता। देख रही हैं ये हमारी भार्या है, जानकी इनका नाम है, हम कुंवारी नहीं हैं। देवी जी, राधेश्याम, हमें कुंवारे
क्वार नहीं विवाहित हैं, बस एक नारी व्रत रखते हैं, अपनी को छोड़ ये अन्य सबको माता और बहन समझते हैं, अपनी को छोड़ी तुम्हारी ये आज्ञा नहीं दी लेकिन आप ब्राह्मण हैं, हमको तो आज्ञा ही लग रही है। पालन कर सकते कभी नहीं, हमें आर्य हमें आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्मों खंडन कर सकते कभी नहीं, हमें आर्य देवी जी, आप गंधर्व विवाह करवाने के लिए आई हैं। गंधर्व विवाह चाहे जब जिसके साथ कर लो, चाहे जब जिसको छोड़ दो, और हम आर्य पुरुष हैं, आर्य पुरुषों में गंधर्व विवाह नहीं होता है। देवी जी, अपने राजमहलों से बहुत दूर हूं, बेसहारा और मजबूर हूं, विवाह तुमसे नहीं कर सकता क्योंकि सिया की मांग का सिंदूर हूं। सुनिए, सिया संग नाता जोड़ा, मेरा भी सुन लेते। सिया संग नाता जोड़ा, हो गई मेरी शादी, शादी की बात करो ना, होगी इसमें बर्बादी, शादी की बात करो ना, होगी इसमें बर्बादी, सिया संग नाता जोड़ा, हो सिया संग नाता जोड़ा, हो गई मेरी शादी, शादी की बात करो ना, होगी इसमें बर्बादी, शादी की बात करो ना, होगी इसमें बर्बादी। हम तो दिल दे ही चुके, हम तो दिल दे ही चुके, बस तेरी हाँ है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, कौन सा मोड़ आया मेरे जीवन में, एक नया मोड़ आया, अवधपुर छोड़ आया, आज्ञा पालन करने को वन की मैं हो आया। और जी हाँ, इसी सुंदर प्रस्तुति में आप हैं श्री रामपाल राजपूत जी, रामलीला कमेटी जय मां काली दमदमा जरौली से आपकी ओर से ये 201 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी और सुंदरी जी के लिए प्रदान है, और जिनके
माध्यम से सभी कलाकार यहाँ पर पधारे हैं। आदरणीय डॉक्टर श्री राजू राजपूत जी ग्राम टिकरिया वालों की ओर से भी ये 201 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी और सुंदरी जी के लिए प्रदान है। साधुवाद। और देखिए, जिस बच्चे का जन्म हुआ है और जिस बच्चे के जन्मोत्सव में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का ये भव्य चरित्र हो रहा है, तो बच्चे की जो दादी है, यद्यपि दादी के लिए नाती सबसे प्रिय होता है, आप सब लोग जानते हैं कि धन के रूप में होता है नाती, तो दादी जी की ओर से आशीर्वाद स्वरूप ये 101 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी और सुंदरी जी के लिए प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बोनी बट्टन। कौन सा मोड़ आया जिंदगी के सफर में, तू ही तो बस गया है मेरे दिल और जिगर में। सिया संग नाता जोड़ा हो, सिया संग नाता जोड़ा, हो गई मेरी शादी। शादी की बात करो ना, होगी इसमें बर्बादी। शादी की बात करो ना। और देवी माना बंधन कर तू आई, ब्राह्मण कुल की नाक डुबाई। पढ़ने का प्रस्ताव है लाई, कहने में तुमने शर्म भी न खाई। पढ़ने का प्रस्ताव आप स्वयं रख रही हैं, एक नारी को लज्जा आनी चाहिए। और देखिए, आप हैं बहन लीला देवी, बच्चे की बुआ जी। जिस बच्चे के जन्मोत्सव में ये कार्यक्रम हो रहा है, बच्चे की बुआ जी बहन लीला जो गुढ़ा से हैं, गुढ़ा आपकी ओर से ये 51 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी और सुंदरी जी के लिए प्रदान है। और बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी को, साधुवाद। हो माना बंधन कर तू आई, ब्राह्मण कुल की नाक डुबाई। पढ़ने का प्रस्ताव झुलाई, कहने में तू तो शर्म भी न खाई। काहे कुरार बढ़ाने करके 16 श्रृंगार आ गई। नारी है या तू कवारी, करने को आंखें चारी आ गई। ओ देवी सुनो ना ये वचन हमारे, हम शादीशुदा हैं, हम नहीं कवारे। काहे को रारी बढ़ाने करने को आंखें चारी आ गई। नारी है या तू कवारी, करने 16 श्रृंगारी आ गई। ओ देव प्यारे बड़ा जुल्म किया रे, छोटी सी उम्र में ये दर्द दिया रे। इसका हिसाब नहीं कोई, ओ रब्बा मुझे झूठे बोलना। इसका हिसाब नहीं कोई, ओ रब्बा मुझे झूठे लगा। सीतही चितई कही प्रभु बाता, आहाई कुमार मोर लघु भ्राता। आहाई कुमार मोर लघु भ्राता। देवी यदि तुम नहीं मान रही तो एक उपाय बता रहा हूं, यदि तुम कहो तो। कैसा?
सुनिए उपाय। सुनिए, पहली विवाह बात- नहीं करेंगे हम। नहीं नहीं नहीं, आपने एक बात कही क्या? कि आप ब्राह्मण कुल की हो और इस तरह से गंधर्व रीति से विवाह करने का प्रस्ताव रखने में तुम्हें लज्जा नहीं आ रही। लज्जा किस बात की है? क्या मैंने आपसे कुछ गलत कहा? मैंने तो प्रस्ताव रखा है, अगर आप स्वीकार करेंगे तो रजामंदी दोनों लोगों की होगी, और जब रजामंदी दोनों लोगों की होगी तो ये गलत कैसे हुआ? इसलिए देवी क्योंकि आप गंधर्व विवाह कह रही हैं। गंधर्व विवाह का अर्थ जानती हैं आप? क्या है? आप ही बता नहीं दीजिए। नहीं, आप बताइए पहले। हमें पता है कि जब तक मन मिला तब तक विवाह है, हाँ। और मन नहीं है तो विवाह नहीं है, विवाह तो हम- खत्म। अगर हम प्रस्ताव लेकर आए हैं आपके पास में, और अगर आप उस प्रस्ताव को ये प्रस्ताव- स्वीकार करेंगे तो मन तो मिलेगा ही, और जब मन मिलेगा, जब साथ रहेंगे तो मन तो मिलता ही मन है। मिलेगा, और जब भी मन बिगड़ा तो विवाह नहीं। बिगाड़ने ये ही है ना नहीं- साथ में। बिगाड़ने ही नहीं दूंगी मैं। ये आगे का कोई देखो ठिकाना नहीं है। बात दूसरी तो है, बात, बिगड़ने नहीं दोगे। आपके माता पिताजी को विवाह की बात करनी हमने चाहिए। बनाना सीखा, बिगाड़ना नहीं। क्या बात। देवी, हाँ। आपके माता पिताजी, क्या नाम है आपके पिताजी का? मेरे पिताजी को नहीं जानते थे क्या? नहीं, आप नाम बताइए पिताजी। विश्रमा। क्यों नहीं? व्यास जी रुक चाहिए, नहीं, हमें मालूम है। मालूम बताइए। विश्वश्रवा माता का? है? माता माता का अगर बता देंगे फिर बताइए, फिर पूछ आप- रहे हैं आपसे। नहीं, वो भी हम बता रहे हैं अपने माता पिता का, आप भी बताइए। केकसी। वो सब बता देवी जी, सुनिए, आय कुमार नहीं, नहीं। मोर लघु भ्राता। अब आपने सब कुछ पूछ लिया, उत्तर- मुझे भी पूछ लेना। हाँ, पूछ लीजिए। आपने कहा आपके पिताश्री और माताश्री की आज्ञा हुई, हाँ, आप वन आए। वन आए, माता और पिता दोनों की आज्ञा हुई थी। दोनों की। कारण- माता के द्वारा वरदान मांगे गए, आज्ञा पिताजी के द्वारा मिली। वरदान माता जी ने मांगे। किससे मांगे? पिताजी से। कौन से वरदान मांगे? पहले वरदान में भैया भरत के लिए अयोध्या का राज्य, अच्छा, दूसरे वरदान में मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास। तो भैया भरत आपसे बड़े होंगे? छोटे हैं, आप बड़े हैं, बड़े। तो राज तो आपको मिलना चाहिए था। नहीं, पिताजी ने कहा था हमें देने के लिए। हाँ। फिर माताजी के द्वारा वरदान मांगे गए। अच्छा, हाँ, तो पिताजी ने आपको ये अयोध्या का राज्यपाट देने के लिए कहा था। कहा था। पर मैंने तो सुना है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न चाहे। वचन न जाए। हाँ। तो जब आपके पिताजी ने कह दिया था कि आप अयोध्या के राजा बनेंगे, तो फिर माताजी के कहने से आपको वन क्यों भेज दिया? वन भेजा, उन्होंने वन नहीं भेजा। हम्म, पिताजी ने वन नहीं भेजा, और ना ही मैंने वन माना है। इस तरफ आइए व्यास जी, ना ही मैंने वन माना है राम बाबू जी, क्योंकि पिता दीन मुहि कानन राजू, मैंने राज्य ही माना है। कौन राजू? कानन, हाँ, कानन माने वन। हाँ, बता तो दिया, कानन माने वन बन। बता दिया। आप वहां से न सहयोग करिए, नहीं नहीं, यहाँ हम बैठे हैं। हमारे राम जी को ऐसे वैसे ना समझ लेना। और राम जी के एक चाचा, काका, हाँ, हो सकता है कि शायद आप लोगों को जानकारी ना हो, राम जी के एक चाचा भी थे। तो राम जी ने इशारा किया, सीतई चितई कही प्रभु बाता। अहई कुमार मोर लघु भ्राता, कुछ दूर पर मेरा भाई लक्ष्मण है, यदि आपको अपना विवाह कराना है तो उसके पास जाकर के प्रस्ताव रख सकती हो। क्यों नहीं, बिल्कुल वो स्वीकार करेंगे ना मेरे प्रस्ताव को। अपना प्रस्ताव रखो। ठीक है। हो सावन आया, हो सावन आया, बादल छाए, बुलबुल चहकी, फूल खिले, आने वाले सब आए हैं, आने वाले और सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब आओगे।
तो रहा न जाए दूर तुम्हारे। ओ सजना मेरे तू आ भी जा रे, अब करे क्यों बेकरार। ओ सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहकी फूल खिले, आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब आओगे। और जी हाँ, लेकिन तुम कब आओगे। आदरणीय डॉक्टर श्री राजू राजपूत जी ग्राम टिकरिया, जिनके सानिध्य में सभी कलाकार यहाँ पर पधारे हैं और ग्राम टिकरिया में कई वर्षों से भगवान की लीला करवा रहे हैं। डॉक्टर साहब की ओर से ये 501 पुष्प मुद्राएं मंडल के सभी कलाकारों के लिए, साथ में ठंडा की बोतल ताकि गर्मी भी महसूस न हो। धन्यवाद। जी क्या, मैं अभी तक पता नहीं कहाँ उस काले कलूटे के पीछे पड़ी थी कि मुझसे विवाह कर लो, विवाह कर लो, विवाह कर लो, परंतु उन्होंने एक उपाय बताया और जो उपाय बताया शायद मेरे लिए सार्थक रहेगा। क्यों? क्योंकि ये तो उनसे भी ज्यादा सुंदर हैं, मेरे योग्य भी हैं और अच्छे खासे दिखते भी हैं। क्यों नहीं, इनसे मैं अपने मन की बात रखूंगी। बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कहाँ उठा के ले जाऊं इनको, लंका ले जाऊं क्या? पचा नहीं पाओगी इनको। हाँ, ले जाऊंगी आज इनको मैं अपने साथ, अपना बना के ले जाऊंगी। हाँ, पर ये मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं। हे भोले भाले अरे बनवासी, क्यों मुझे देख मुस्काती हो। वो तो नारी के संग बैठे, तुम नारी विहीन दिखलाते हो। आपके भैया के पास गई थी, उनसे मैंने गंधर्व रीति से अर्थात प्रेम विवाह करने के लिए कहा था, वो माने नहीं, उन्होंने तुम्हारे पास भेज दिया है। तुम्हें देख के तो कुछ कहने का मन कर रहा है। हाँ, कह दो कह दो। कोल्ड ड्रिंक पी लो। कह दो। क्या कहूँ, बहुत आपकी याद में मैं तरसी, आपके लिए मैं बेकरार हूँ, मिलने का दिल करता है। तुम ही पे हो, तुम ही हो जिस पे मेरा ये दिल मरता है। अरे तुम ही हो जिस पे दिल मरता है। मुस्कुराओ नहीं, हंसे तो फंसे। अरे तुम ही हो जिस पे दिल अरे मरता है, तुमसे मिलने को दिल करता है बाबा, तुमसे मिलने को दिल करता है। जब से तुमसे शुरू ये कहानी हुई, जब से तुमसे शुरू ये, लोग कहते हैं मैं तो दीवानी हुई, लोग कहते हैं मैं तो, ओ जाने क्या बात ऐसी है तुझ में सनम, जाने क्या बात ऐसी
तुमसे मिलने को दिल करता है। तुमसे मिलने को दिल करता है, तुमसे मिलने को दिल करता। एक बार मिल लो। कुछ बोल रहे हो? सुनो सुंदरी, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, तुम मेरे भैया के पास जाओ। भैया के पास जाएं? बहुत मीठा बोलते हो तुम, पर अपने भैया से कम। देखने में तो सुंदर हो पर मीठा नहीं बोलते हैं। तुम्हारे पास प्रेम विवाह करने के लिए आई, तुमने फिर भैया के पास भेज दिया। चलो ठीक है, जाती हूँ। अरे सातों जन्म में तुझे, अरे क्या सातों जन्म? करती रहूंगी प्यार, मर भी गई तो मैं तुझे करती रहूंगी प्यार। अपना समझ के भूल न जाना, ओ दिल वाले प्यार निभाना दिलदार। सातों जन्म में तुझे करती रहूंगी प्यार। ये बताओ, हाँ, जब एक जन्म में नहीं हम स्वीकार कर रहे हैं तो 7 जन्म का क्या अभी करोगे? तो कह रहे हैं स्वीकार करो, मैं सातों जन्म तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। हाँ देवी, हाँ। आपको पहले भी समझा चुके हैं, क्या? हम आपसे विवाह नहीं कर सकते। अच्छा, हमारा विवाह हो गया है देवी जी। तो इनको छोड़ दो। अच्छा, इनको छोड़ दें? और क्या? इनको छोड़ना होता तो धनुष को क्यों तोड़ते? अच्छा, इनको छोड़ नहीं अच्छा, सकते। शायद हम कहें कि उस मानवेंद्र को छोड़ दीजिए, इंद्र मनोज जी को छोड़ दीजिए, तो ऐसा थोड़ा होगा। बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ? कदापि नहीं। श्रृंगारी होशिया का सिंदूर होशिया का ये सियवर नहीं मिलेगा। ये वर, अच्छा, ये वर नहीं मिलेगा, रघुवर नहीं मिलेगा। ये वर नहीं मिलेगा, रघुवर नहीं मिलेगा। सिंदूर होशिया का, श्रृंगार होशिया का ये वर नहीं मिलेगा। ये वर नहीं मिलेगा, मिलेगा रघुवर नहीं मिलेगा, रघुवर नहीं मिलेगा। वो चूड़ी में जान देगी, कंगन न जान देगा। चूड़ी में जान देगी, कंगन न जान देगा। तेरे बगैर साजन, तेरे बगैर साजन, सावन न जान देगा। चूड़ी हो, चूड़ी में जान देगी, कंगन में जान देगा। चूड़ी में जान देगी, कंगन में जान देगा। और देवी, हाँ, समझा रहा हूँ तुमको, मानो ये मेरा कहना। समझा रहा हूँ तुमको, मानो ये मेरा कहना। शादी नहीं करूँगा मैं, सुन रावण की बहना। समझा, समझा रहा हूँ तुमको, मानो बात हमारी। शादी न मैं करूँगा, मेरे संग है नारी। हाँ, मेरे संग है नारी। बर चुका सिया का, बर चुका सिया का ये वर नहीं मिलेगा। ये वर
ये वर नहीं मिलेगा, रघुवर नहीं मिलेगा, ये वर नहीं मिलेगा। वो मेरी जनक दुलारी है, मेरे प्राणों से प्यारी है। वो मेरी जनक दुलारी है, मेरे प्राणों से प्यारी है। देखो सिया का मैं हूँ पिया, मैं हूँ पिया कुटिया में, कुटिया में मेरी बैठी सिया, कुटिया में मेरी बैठी सिया। गुदिया में लेला लेला पिया, गुदिया में, गुदिया में, गुदिया में हमका लेला पिया, लेला लेला ओ हम्मा तुम्मा, ओ हम्मा तुम्मा, शादी ना करूंगा तुमसे, शादी ना करूंगा तुमसे, बहनी बनो या मेरी अम्मा। अब पत्नी नहीं बनना है तुमको, या तो बहन बन जाओ, हाँ या फिर हमारी माता जी अम्मा बन जाओ। अच्छा हो शादी ना करूंगा तुमसे, शादी ना करूंगा तुमसे, बहन बनो या मेरी अम्मा। ओ हम्मा तुम्मा, ओ हम्मा तुम्मा, पड़ेंगी नहीं भावरिया। हो छम्मा छम्मा बाजेरी मेरी भेजनिया रे, छम्मा छम्मा बाजेरी मेरी भेजनिया। तेरा करते हम सम्मान, लेकर अपने वंश की आन, जा तू अपनी नगरिया। ओ सुन ले सुंदरी तेरा पहला पहला प्यार, भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। बस देवी जी, अब आपका विवाह नहीं होगा, आप जा सकती हैं। नहीं जाओगे? जा सकती हैं। नहीं मानोगे मेरी बात को? शायद तुम मेरी बात को तब देर से खिसियानी, शायद तुम मुझे जानते नहीं। मैं लंका की रहने वाली हूँ, महाराज रावण की बहन हूँ। तुमने अभी तक मेरा असली रूप नहीं देखा, मैं जानती हूँ। इससे भी भयंकर है क्या? भी इससे भी भयंकर, अभी ये तो कुछ नहीं है। अभी विकराल रूप अगर धारण करूंगी ना, और तो मेरे क्रोध को कोई सहन करने वाला नहीं है। आप ये भैया, विवाह- भैया शुभम सचान, शुभम सचान आपकी ओर से 21 मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद। शायद मेरी इस बात को मानने का ना कारण ये नारी है। ये नारी नहीं होगी तो तुम मेरी बात को अवश्य मान जाओगे। अभी जाती हूँ मैं, विकराल रूप धर के आती हूँ और इस नारी का खात्मा करती हूँ। चल मेरी ओर माया। तब खिसियाली राम बह गई, रूप भयंकर प्रकटत भई। इन दोनों लौंडों ने तो समझ रखा है मुझको गेंद। वाह, क्या कभी ये चौका मारता है, दूसरा छक्का मारता है। ये अपने आप को क्या समझते हैं? ये हैं कह रहे विवाह नहीं होगा, और ये कह रहा है कि बहन बनो चाहे अम्मा। जब ये खुद विवाह नहीं कर रहा है तो अपने बाप से क्या विवाह कराएगा मेरा? बना ले अम्मा, करा अपने बाप से मेरा विवाह। पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तो गलत होगा। तो मैं सती हो जाऊंगा, अब मैं सती हो जाऊंगा बिना ब्याह के। नहीं, देखो लक्ष्मण जी कुछ कहने जा रहे हैं आपसे। देवी जी, क्रोध को शांत करें। क्रोध नहीं, जब तक मैं इस सौतन को न बगदा दूंगी तब अरे, तक मेरी शादी नहीं होगी। उसने क्या बिगाड़ा है? यही तो सब बिगाड़ है। अरे जब हमको विवाह नहीं करना तो इसको बगदा दूंगी, फिर मुझको कर लेना ब्याह। तब भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि विवाह आपका हो जाएगा। पहले आप सुंदर नहीं थी। अच्छा, और अब
आप वास्तव में सुंदर लग रही है। मैं सुंदर हूँ ना, देखो मैं कितनी खूबसूरत हूँ। अब तो ऐसा लग रहा है कि मानो कि वर्ण ही ना जाए स्वरूप। हाय दैया, मेरी 3 किलोमीटर की नाक, आहा, बस वही तो सबसे अच्छी लग रही है। ऐसी किसी की ना होगी नाक, हाय मेरी नाक। देवी जी, हाँ, आपका विवाह लक्ष्मण के साथ में हो जाएगा। इनके साथ? हाँ, ये तो बहुत भुआरो है, वो देखने में है। ये तो बहुत छोटा है, लेकिन कोई बात नहीं। वैसी कहा करते ना, जब शादी हो जाएगी तो मैं इसको बादाम खिला खिला के जवान कर लूंगी। छोटा समझ रही है वैसी।